नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। ये रीजनिंग के प्रश्न वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम सीरीज टेस्ट, जैसे कि एक श्रृंखला होता है और नंबर दिया होता है, जैसे 2, 4, 6 और डेश डेश डेश, ऐसे प्रश्न होते हैं और पूछा जाता है कि आगे में क्या होगा, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। वैसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में रीजनिंग के अंतर्गत एसएससी, पीएससी, प्री बीएड और प्री डीएलएड में भी पूछे जाते हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। रीजनिंग एमसीक्यूज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिएगा 19, 9, 28, 37, 65, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आगे कौन सी संख्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस श्रृंखला में और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि 19 में यदि हम 9 जोड़ते हैं तो 28 होता है। उसी 28 में यदि हम 9 जोड़ते हैं या 9 में 28 जोड़ेंगे तो 37 हो जाता है। और 28 में 37 जोड़ने पर 65 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, 37 में 65 को जोड़ देना है, तब निकल कर आता है 102। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 102। यहाँ पर 19 में पहले 9 को जोड़ा गया है, फिर 9 में 28 को, 28 में 37 को, 37 को 65 से, तो अगला पद होगा 102। अगला प्रश्न है 49, 46, 43, 40, फिर क्वेश्चन मार्क और 34। तो इस प्रश्न को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें 3 घटाए हुए हैं। 49 में यदि हम 3 घटाते हैं तो 46, 46 में 3 घटाते हैं तो 43, 43 में 3 घटाते हैं तो 40, और 40 में 3 घटाते हैं तो 37, और 37 में 3 घटाते हैं तो 34 आता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 37 आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1728, 864, 432 और 216। आगे के पद में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम 1728 को 2 से भाग देते हैं तो 864 होता है। फिर 864 को 2 से भाग देते हैं तो 432 होता है। 432 को 2 से भाग देते हैं तो 216 होता है, और 216 को हम भाग देते हैं 2 से तो 108 होता है। तो अगला पद होगा 108। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगला पद में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पर कौन सा अंक आएगा। 40, 41, 35, 30 क्वेश्चन मार्क लगा है, उसी को पहचानना है 19 और 13। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि हम 46 में 5 घटाते हैं तब 41 आता है। 41 में यदि हम 6 घटाते हैं तो 35 आता है। 35 में यदि हम 5 घटाते हैं तो 30 आता है। अब हमको क्या घटाना है, 6 घटाना है। यदि 30 में हम 6 घटाएंगे तब क्या होगा, 24 होगा। फिर 24 में 5 घटाते हैं तो 19, और 19 में 6 घटाते हैं तो 13 आता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में 24 आएगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें हमने पहले 5 घटाए हैं, फिर 6, फिर 5, फिर 6। पांचवा प्रश्न है 14, 17, 21, 24, 28 और 31। अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 में हम 3 ऐड करते हैं, 3 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है।
फिर 17 में 4 ऐड करते हैं तो 21 हो जाता है। 21 में हम 3 ऐड करते हैं तो 24 हो जाता है। 24 में हम 4 ऐड करते हैं तो 28 हो जाता है। 28 में 3 ऐड करते हैं तो 31 हो जाता है। और 31 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन सी 35 सही होगा। अगला पद 35 होगा। छठवां प्रश्न है 108, 104, 100, 96, 92 और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यदि हम 108 में हम 4 घटाते हैं तो 104, फिर 104 में 4 घटाते हैं तो 100, 100 में 4 घटाते हैं तो 96 और 96 में 4 घटाते हैं तो 92 और 92 में 4 घटाएंगे तो आएगा 88, 88। ऑप्शन ए 88 सही होगा। सातवां प्रश्न है 9, 13, 18, 24 और 31। 9 में हमने 4 जोड़ा तो 13 हो गया। 9 में 4 ऐड करने से होता है 13। फिर 13 में 5 ऐड कर लेते हैं। 13 में 5 ऐड करते हैं तो होता है 18। 18 में 6 ऐड करते हैं तो निकल कर आता है 24। और 24 में 7 ऐड करते हैं तो 31। और 31 में 8 ऐड करते हैं तो निकल कर आता है 39, 39। इसमें हमने पहले 4 जोड़े, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और 8 जोड़ने पर 39 आता है। तो अगले पद में 39 होगा। आठवां प्रश्न है देखिएगा 192, 186, 180, 174, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। वहाँ पर कौन सा अंक आएगा आपको बताना है। फिर 162 दिया हुआ है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 192 में यदि हम 6 घटाते हैं तो 186 आता है। 186 में 6 घटाते हैं तो 180। 180 में 6 घटाते हैं तो 174। 174 में यदि हम 6 घटाएं तो 168 होगा। और 168 में 6 घटाते हैं तो 162 होता है। तो सही जवाब होगा 168। नौवां प्रश्न है 9, 28, 86, 261, 787। यहाँ पर एक दिमाग आपको लगाना है कि पहले क्रम को देखिएगा। यदि 9 में हम उसका 3 गुना करते हैं तो 9 तिया 27 और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 28। उसी प्रकार यदि 28 में हम उसका 3 गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो निकल कर आता है 86। उसी प्रकार 86 में 3 गुणा करके उसमें 3 जोड़ देते हैं तो 261। 261 में 3 गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं 4, 787। और 787 में हम 3 गुणा करके 5 ऐड कर देते हैं तो 2366 आता है। तो अगला पद होगा 2366। 10वां प्रश्न है 152, 164, 176, 188 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके बाद दिया है 212। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो यदि हम 152 में 12 ऐड करते हैं तो 164 हो जाता है। 164 में 12 जोड़ते हैं तो 176। 176 में 12 जोड़ते हैं 188। और 188 में यदि हम 12 जोड़ते हैं तो 200 हो जाएगा। और 200 में 12 जोड़ते हैं तो 212 होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 200। 11वां प्रश्न है 17, 19, 22, 24, 27, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इस श्रृंखला में यदि हम 17 में 2 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है। 19 में 3 जोड़ते हैं तो 22। 22 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 24। और 24 में 3 जोड़ते हैं तो 27। और 27 में 2 जोड़ते हैं तो 29 होगा। सही जवाब होगा 29। तो इसमें पहले हमने 2 ऐड किए, फिर अगले पद में 3 ऐड किए और इसी क्रम को आगे कंटिन्यू जारी किए तो निकल कर आया 29। 12वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा और इसे हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 14, 18, 21, 25, 28 और अगला पद कौन सा होगा देखिएगा। ऑप्शन में दिया है 32, 31, 30, 35।
हल कीजिएगा। 14 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो 18 हो जाता है। 18 में हम 3 ऐड करते हैं तो 21 हो जाता है। फिर 21 में 4 ऐड करते हैं तो 25 हो जाता है। और 25 में 3 ऐड करते हैं तो 28 हो जाता है। तो क्रम कैसा चल रहा है, पहले 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 ऐड कर रहे हैं। तो 28 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, 32। और सही जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। धन्यवाद।